क्या आप लोग भी एक्टिव और पैसिव वॉइस से परेशान हैं कि आप लोगों के भी मार्क्स जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस की वजह से कट गए हैं, या फिर आप लोगों को भी स्कूल में जो है ना जब भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे क्या है आप लोगों को स्टैंड अप किया जाता है और आप लोग उसको बता नहीं पाते हैं। क्या ऐसे प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने फेस किया है? तो डियर्स, अगर आप लोगों ने फेस किया है तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके में बस महज 5 मिनट में आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे एक्टिव पैसिव वॉइस बनाया जाता है, क्या इसमें रूल्स होते हैं, क्या ट्रिक्स लगते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर और डीप से इसको जानना है तो वीडियो तक अंत तक देखिएगा डियर्स। आज आप लोगों को एक्टिव और पैसिव वॉइस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा एक्टिव और पैसिव वॉइस से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले अगर आप लोगों ने टेंसेस मॉडल्स सेंटेंसेस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, नहीं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है तो वहां पे जाकर के आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि एक्टिव किसे कहते हैं और पैसिव किसे कहते हैं। ठीक है ना, इसको समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके चेंजेस पे चलेंगे। ठीक, तो देखते हैं। कहता है कि एक्टिव वॉइस क्या चीज होता है। कहता है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टिव, व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टिव। ठीक है ना, यानी कि जब क्या होता है ना, सब्जेक्ट हमारा जो होता है ना एक्टिव मूड में हो और सब्जेक्ट जो है कार्य करने के मूड में हो, सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जा रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। दीज आर द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टिव। ओके, जब भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट कहता है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव इन द सेंटेंस, दीज आर कॉल्ड द पैसिव वॉइस। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा एक्टिव ना हो, सब्जेक्ट कार्य ना कर रहा हो, सब्जेक्ट उसमें एज अ डेट पड़ा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस केस बोलते हैं। ठीक है, जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड व्हाट इज द active voice and what is the passive voice. When the subject is active, it's called the active voice, and when is the subject it's not active, it's called the passive voice. Okay, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझा रहा हूँ इसमें। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, कहता है कि मानो प्लेज द फुटबॉल। अब ध्यान से पढ़िएगा इसको, तब जाकर समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब ध्यान से कोई चीज करते हैं ना एक ही बार में सटीक हमारे दिमाग में बैठती है। ठीक है ना, मानो प्लेस फुटबॉल। अब इसमें बताइए कि कौन फुटबॉल खेल रहा है, कौन फुटबॉल खेल रहा है, बताइए। तो इसमें जो है मानो फुटबॉल खेल रहा है ना, ये जो मानव है ये फुटबॉल खेल रहा है, तो इसके द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है ना, तो ये वर्ड हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। इसमें जो ना एक्शन जो कर रहा है वो मानव कर रहा है। कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। एक्टिव मोड में इसमें मानव पड़ा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। और वैसे ही जब इसके पैसिव वॉइस पे डिस्कस करेंगे, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा डियर्स, उसको हम लोग बनाते वक्त समझते हैं। इसमें समझ लेंगे कि रूल्स क्या है, कैसे पैसिव वॉइस बनता है उसको भी। ठीक है, यानी कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो डियर सबसे पहले देखिए ध्यान से, मैं आप लोगों को रूल्स में समझाऊंगा एकदम, कहते हैं ना कि बहुत जल्दी समझाऊंगा और बहुत ही आराम से समझाऊंगा और आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे पहला रूल एक्टिव एंड पैसिव के मैं लिखवाऊंगा नहीं, कल देखिए बस। ठीक है, पहला रूल क्या होता है, फाइंड द ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि ऑब्जेक्ट की पहचान करें। ऑब्जेक्ट, yes, it's the most important thing that when you have to change into active to passive voice। ठीक है, ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। ठीक है, जैसे शादी ब्याह में क्या होता है कि जैसे बाराती हो खड़ाती हो लेकिन दूल्हा दुल्हन ना हो तो कैसी शादी, किसकी शादी। ठीक, तो वैसे ही जो है कि अगर हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, अगर हमको उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं पता है तो हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक, पैसिव वॉइस बना ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो हमें इसमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करें, एक ऑब्जेक्ट को फाइंड करें ना। ऑब्जेक्ट, तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा ना वर्ब के तुरंत बाद वाला वर्ड होता है। वर्ब के तुरंत बाद वाला, जैसे कि ये सब्जेक्ट हो गया, या अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता तो हेल्पिंग वर्ब आता, लेकिन यहाँ पे वर्ब था तो ये वर्ब हो गया। और वर्ब के तुरंत बाद वर्ड आया है दोबारा फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट, ये है हमारा क्या है, वर्ब, और ये है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो डियर जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं पहले, ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं इसमें। ठीक है ना, तो इसको रख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले नंबर पे क्या करना है, पहले नंबर पे ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। किसको? ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। फाइंड कर लिए,
अब हमें देखना है टेंस, किस टेंस में है, ये किस टेंस में है। तो डियर्स, इससे पहले मैंने एक टेंसेस का वीडियो अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक टेंसेस नहीं आप लोगों को पता होगा तो आप नहीं एक्टिव वॉइस नहीं पैसिव वॉइस आई थिंक कुछ भी उतना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रटा रटाएंगे आप लोग समझेंगे, फिर आगे जब बनाने खुद से बैठेंगे ना तो हम आप लोगों का कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा, फिर आप लोग ट्रांसलेट हो चाहे एक्टिव से पैसिव वॉइस हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो नहीं कर पाएंगे। देखिए जो रियलिटी बात है वही नहीं होगा, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। तो हमें क्या है फाइंड करना है टेंसेस किसने किया। तो देखिए टेंसेस में आप लोगों को तरीका बताता हूँ कैसे पहचानने का, और सबसे अधिक किस टेंसेस में आते हैं वो भी बता दूंगा लास्ट में, ठीक है ना, तो आप लोगों को डाउट ही क्लियर हो जाएगा। मानो है, प्लेज है, ठीक, इसमें एक वर्ड जुड़ा है, एस जुड़ा है। एस जुड़ा है तो डियर्स मैंने टेंसेस में बताया था कि जब भी वर्ब में यस यस जुड़ा रहता है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फुटबॉल, ठीक है, और ये हमारा हो गया एस जुड़ा हुआ तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो इसका चेंजेस कैसे होता है, इसका चेंजेस जो होता है हमारा यस या यस चेंज होता है इज एम आर प्लस वी थ्री, ओके। इज एम आर प्लस वी थ्री में हमारा क्या चेंज होता है, अगर ये आता है तब यहाँ पे यस आया है तो अब हम लोग अकॉर्डिंग लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो एक, प्लूरल हुआ तो आर, और आई आया तो एम। तो यहाँ पे क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल बस फुटबॉल ही है यानी कि सिंगुलर है, तो क्या लगा लेंगे एज, क्या लगा लेंगे एज। टेंस की भी प्रॉब्लम खत्म, पहले हमें टेंस फाइंड करना है फिर इसको चेंज करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वर्ब रखना है, ठीक है। वर्ब रखना है तो हमेशा पैसिव वॉइस में याद रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक। तो क्या है इसमें, प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, क्या हो जाएगा, प्लेड हो गया, प्लेड। फुटबॉल इज प्लेड, और एज नंबर 4 पे आ जाएगा हमारा बाई। और बाई लगा करके क्या कर देंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है मानव है तो मानव को रख देंगे, क्या कर देंगे, मानव, ओके। ये मानव यहाँ ले लेते हैं, ठीक। अब ये मानव हो गया, ठीक है। इस तरीके से पैसिव वॉइस करियर्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है। फुटबॉल इज प्लेड बाय मानव, फुटबॉल किसके द्वारा खेला गया, तो फुटबॉल मानव के द्वारा खेला गया, ओके। तो इसमें अगर आप लोगों को कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैंने यहाँ क्या रखा है, सिंटेक्स भी लिख रखा है कि पैसिव वॉइस बनाते वक्त पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को, फिर भी फिर बाई, फिर सब्जेक्ट को लगा देंगे तो हमारा क्या है, पैसिव वॉइस बन जाएगा। सबसे अधिक प्रॉब्लम हमें यही होती है, एक यहाँ होती है एक यहाँ। यदि पैसिव वॉइस बनाते वक्त इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, पहले लाएंगे यहाँ पे लेके आएंगे। देखिए इस फुटबॉल को हमने यहाँ लेके आया है, ठीक, फिर यहाँ मानव को यहाँ पे लेके गए हैं, फिर बीच वाले को हमने क्या किया, चेंज किया है। इसमें कोई दिक्कत, चलिए एक और एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ मैं, ठीक। ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब ये सेंटेंस आ गया तो इसमें से पहले क्या प्रेफरेंस देनी है, ऑब्जेक्ट को फाइंडिंग करना है, फाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगा, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसा नहीं ए आया है तो ए हमारा ऑब्जेक्ट है, ए हमारा ऑब्जेक्ट, ए हमारा नहीं, ए लेटर है पूरा पूरा, ठीक है। ऐसा नहीं करिएगा ए आ गया तो ए, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे होते कि बता दिए कि तुरंत वाला वर्ड जिससे ऑब्जेक्ट होता है तो नहीं, बस मिल गया हमें ए ऑब्जेक्ट, ये इसके साथ ये भी है, ठीक है ना। तो ये हमारा अ लेटर, अ लेटर, ठीक है, अ लेटर हो गया। अब टेंस देखते हैं तो यहाँ पे राइट में एस जुड़ा हुआ है, राइट से, तो सेम वही प्रेजेंट में है। अब सिंगुलर में है तो इज लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इज, हो गया इज हमारा। फिर क्या करेंगे, राइट का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, ठीक है, रिटन, ठीक, रिटन। अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन किसके द्वारा लिखा गया, तो बाई लगाएंगे, बाई लगाएंगे और ही को रख देंगे बाई हिम, ठीक है, बाई हिम, ठीक। अब एक चीज याद रखिएगा, अभी तो हमने क्या रखा था, यहाँ पे ही रखा था, यहाँ पे हिम रख दिया, ही रखा था तो यहाँ पे हिम रख दिया। ऐसा क्यों किया मालूम है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ वाला प्लेस हमारा सब्जेक्ट का है और यहाँ वाला प्लेस ऑब्जेक्ट का है, तो हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही रखेंगे, सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं रखेंगे। सबसे बड़ी गलती हम लोग यही कर बैठते हैं कि अगर ही है तो ही उठा के रख के चले जाते हैं, हमने तो टॉप कर लिया, हमारा नंबर तो बन गया 10।
लेकिन छोटी सी गलती में चला जाता है हमारा नंबर। ठीक, तो ऐसे ध्यान देना है हमें, ठीक है ना। जैसे इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखेंगे तो ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव ही, पॉजिटिव हिज, सी का हर, और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ना पोजीशन फॉर्म होते हैं जो आप लोगों के बुक में दिए होंगे। अगर आप 1 to 8 का बुक उठा के देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे टॉपिक में क्या रूल्स दिए हुए हैं। नहीं तो आप 9th और 10th 11th 12th में भी देखेंगे तो वहां पे भी रूल्स दिए हुए हैं, सब जगह दिए हैं। बस आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी है, उसको समझना है, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने आगे की तरफ चलते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो समझ में आया कैसे किस तरह से बनाते हैं। तो अब हम लोग मैं आप लोगों को रूल्स के थ्रू सिखाता हूँ। अब हम लोग देखते हैं एक एक टेंसेस पे चेंजेस, सभी जितने चेंजेस होते हैं उनको देखते हैं और एग्जांपल के साथ में करते हैं, तब जाकर के हमारी जो प्रिफरेंस जो है अच्छी तरीके से उसको सीख पाएंगे। और एक ही वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक, देखिए अब मैंने क्या है यहाँ पे टेंसेस का चेंज लिखा है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आप लोगों को लिखा है ताकि जो सेंटेंसेस में वर्ड्स आते हैं, हेल्पिंग वर्ड्स आते हैं ना, वो ये आते हैं। अब मैं लिख दूंगा प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट। अब प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट, अब आप लोगों के मन में ही कंफ्यूजन हो जाएगा कि यस यस आगे किसमें चेंज होगा, हाँ वाज वर आया तो किसमें चेंज करें हम। तो इस तरीके से जो है डाउट मन में चलने लगते हैं जब हम डायरेक्ट नहीं आते हैं तब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टू द पॉइंट में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, एकदम पॉइंट बेस्ड। देखिए जैसे डू और डज, डू और डज सेंटेंसेस में आए या फिर जैसे यस आए, डू और डज आए या जैसे यस आए, तो उसको चेंज करेंगे हम इज एम आर प्लस वी थ्री में, इज एम आर प्लस वी थ्री में। अभी अभी जैसे मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था नहीं, उसी तरीके से। ठीक, इज एम आर या वी थ्री होगा। आगे क्या था, इज एम आर प्लस आई एन जी। अब ई था, यहाँ भी इज एम आर, यहाँ भी इज एम आर ई का, डरिए नहीं, यहाँ इज एम आर प्लस वी थ्री है, लेकिन इज एम आर प्लस आई एन जी यहाँ पे है। ठीक, ये है कंटिन्यूअस टेंस का ना, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो इज एम आर प्लस वी थ्री, बिंग, ठीक है ना, प्लस बिंग। तो डियर्स हर जगह एक छोटा छोटा पॉइंट होगा, एक क्लू होगा जहाँ पे आप लोगों को डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो जैसे यहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम था, लेकिन यहाँ भी छोटा सा एंड क्या है, दीज आर द डिफरेंसेस। ओके, अगर समझ में आ रहा है तो थंबनेल प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, हैज हैव। और हैज हैव को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, हैज हैव आएगा तो हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन में चेंज करेंगे। ठीक है ना, हैज बीन और हैव बीन में, और यहाँ पे वी थ्री लगा लेंगे। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, डिड और वी टू आ जाए, जहां पे डिड आए और वी टू आए वर्ब का क्या करेंगे, वाज वर प्लस वी थ्री करेंगे, वाज वर प्लस वी थ्री करेंगे। ठीक है, आगे कहते हैं वाज वर प्लस आईएनजी, वाज वर प्लस आईएनजी। ठीक है ना, वाज वर प्लस आईएनजी आएगा तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट, और ए बी थ्री आ जाएगा। ठीक है ना, आईएनजी, जहां पे भी आप लोगों को आईएनजी देख रहा है वहां उस आईएनजी को हटाने के लिए क्या लग रहा है, बिंग लग रहा है। क्या लग रहा है, बिंग लग रहा है। तो उसी को हटा करके तब जाकर के वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए लग रहा है। ठीक, आगे क्या कहता है कि हैड, हैड हमारा क्या है, तो हैड बीन हो जाएगा, हैड है तो हैड बीन हो जाएगा। ठीक, आगे जो होता है मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स जिस आते हैं ना, तो मॉडल वर्ब्स के जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं हम, वही मॉडल वर्ब होता है, उसका चेंज नहीं होता है कि प्रेजेंट का पास्ट फिर सेल का सुटेबल का वुड नहीं, ऐसा नहीं होता है। बस में मॉडल वर्ब के आगे बी लगा देना, क्या लगा देना, बी लगा देंगे तो हमारा क्या होगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। बाकी सेम चेंजेस का प्रोसेस वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। देखिए जैसे पहला हमारा सेंटेंस है, राखी रीड्स अ बुक, ओ माय गॉड, ठीक है, राखी रीड्स अ बुक। ठीक, अब राखी रीड्स अ बुक, तो इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, तो डियर्स मैंने बताया था कि एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द ऑब्जेक्ट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ है, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। अब इसे ए ऑब्जेक्ट है या बुक, ए ऑब्जेक्ट है कि बुक है, तो डियर दोनों है, ए बुक साथ में है, अलग नहीं है। क्या लिखेंगे, ए बुक, ए बुक हो गया। अब ए बुक हो गया, अब टेंस पहचानिए किस टेंस में आया है, तो डियर्स यहां देखेंगे राखी, ठीक, रीड्स, एस आया है, एस है, यस किस टेंस में जुड़ता है, तो जुड़ता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। यहां देखिए यस या यस, तो यस है, यस आएगा तो किसमें चेंज करेंगे, इज एम आर वी थ्री, तो सिंगुलर है तो इज, फिर रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई, उसके बाद किसके द्वारा पढ़ा जा रहा था, राखी के द्वारा, दूसरा नहीं ना।
तो ये हमारा डियर क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया कि अ बुक इज रीड बाय राखी, अ बुक इज रीड बाय राखी। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है कि अनिल डज नॉट राइट अ लेटर, अनिल डज नॉट राइट अ लेटर, इसमें भी पहचानी है। अब नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिस सेंटेंस में है हम चेंज भी उसी सेंटेंस में करके रखेंगे, दूसरे अन्यथा सेंटेंस में नहीं लेके जाएंगे। तो ठीक, तो अनिल डज नॉट हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, अ लेटर, अ लेटर डज नॉट है, डू नॉट, इज है, माना तो इज नॉट। देखिए जिस नेगेटिव वाले में था तो मैंने भी क्या किया, नेगेटिव करेंगे, अगर नेगेटिव नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये एक्टिव पैसिव वॉइस टेबल, जिस सेंटेंस में उसी सेंटेंस में रखेंगे ना। ठीक, अ लेटर इज नॉट रिटन, अब रिटन किसके द्वारा, बाई अनिल, अ लेटर इज नॉट रिटन बाई अनिल। नेक्स्ट है ही एट अ केक, ही एट अ केक, इसमें क्या है, केक, केक आ गया, इसको क्या करेंगे हम, इधर लेके आएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अ केक, आ हाँ हाँ, अब बताइए किस टेंस में गया ना। अब जाकर के आप लोगों का स्टार्ट हुआ, क्योंकि अभी तक तो आप लोग पहचान जाने थे कि वर्ब में ऐसे जुड़ गए थे प्रेजेंट टेंस। अब बताइए किसमें है, ये किसमें है। तो डियर्स यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसमें इट, इट मीन्स होता है खाना, तो इट का सेकेंड फॉर्म है एट, क्या है सेकेंड फॉर्म एट। तो ठीक, तो इसलिए क्या लगेगा, तो देखिएगा डिड और वी टू आएगा तो वाज और वर्ब में लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा वाज। अब टेक वाज और ईट का इटेन, इटेन बाई हिम, ही आया तो हिम, ठीक है, ही आया तो हिम। अब केक वाज ईटन बाई हिम। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, वेयर डिड ही रन अ रेस, वेयर डिड ही रन ए रेस, ठीक है, अरे वेयर डिड ही रन अ रेस। अब ये सेंटेंस आ गया और ये सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव में है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ये, ठीक ना, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब भी मैंने बताया कि जिस भी सेंटेंस में है हम उसी सेंटेंस में लिखेंगे, दूसरे सेंटेंस में नहीं लेके जाएंगे ना, तो वही सेंटेंस रहेगा अरेश। तो अरेश डायरेक्ट लिखे, गलत हो जाएगा। वेयर की स्टार्टिंग है तो वेयर ही रखेंगे, ठीक है। अगर यस नो टाइप की तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, तो वेयर हो गया। अब देखेंगे अरेश, यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट अरेश, अब अरेश हो गया, ठीक है। अब डिड आया है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज और वर्ब लगेगा, तो ठीक, वेयर वाज अरेश। अब ये तो कुछ समझ में नहीं आया, पल्लू नहीं पड़ा, तो देखिए ध्यान से, मैंने क्या रखा, वेयर रखा क्योंकि सेंटेंस में वही करना है, इंट्रोगेटिव भी करना है। अब इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब डिड था, तो डिड में हमारा क्या है, वी टू या डिड आएगा तो वाज वर्ब में चेंज होगा, तो वाज में लगा लिए, ठीक है, क्योंकि अरेस हमारा सिंगुलर पड़ेगा, सब्जेक्ट अरेस है, ठीक ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो रन, रन का क्या होता है, रन ही होता है, ये रन हो गया। ठीक, अब बाई लगा लेंगे किसके द्वारा, तो ही है तो ही, और ये क्वेश्चन मार्क। वेयर वॉज अ रेस रन बाय हिम, ठीक है डियर, कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए एक बार और। वेयर था तो वेयर लिख लिए, डिड था तो वाज में चेंज कर लिए, फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठा के लाया, रेस को अरेस हो गया, अरेस। ठीक, अब उसके बाद रन, रन का रनिंग परफॉर्म होता है, फिर बाय लगा करके हिम लगा दिया, बस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान से देखेंगे एक दो बार ना, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक वो सेंटेंस नहीं बनाएंगे नहीं आएगा, इतना याद रखिए, आप लास्ट पढ़ लीजिए, कोई मतलब का नहीं है जब तक आप खुद से नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट कहता है सी विल लव हर हस्बैंड, ओह माय गॉड, ठीक है, सी विल लव हर हस्बैंड, ओके। तो इसमें अब फाइंड कीजिए ऑब्जेक्ट क्या है, सी हमारा सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये वर्ड आया, हर आ गया, फिर हस्बैंड आ गया, अलग अलग है दोनों, नहीं भाई उसका पति है, ठीक, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, क्यों अलग अलग कर रहे हो दोनों को, दोनों तो एक ही है, ठीक। तो हर हस्बैंड है भाई, हर हस्बैंड, तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हर हस्बैंड, ये रहा हर हस्बैंड, ठीक है ना, हर हस्बैंड। अब हर हस्बैंड, अब जो मैंने बताया कि मॉडल वर्ब्स आएंगे तो मॉडल वर्ब्स में क्या करेंगे हम, बी लगा देंगे, तो बी और सेल क्या था, एक मॉडल वर्ब ही है,
ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हर हस्बैंड, ठीक है, विल बी लव्ड बाई, इसके सी है तो, ठीक है, हर हस्बैंड विल बी लव्ड बाई हर, हर हस्बैंड विल बी लव्ड बाई हर। तो डियर इसमें अगर आप लोगों को 1% भी डाउट आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग। अब आगे वाले वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ ट्रिक्स, और क्योंकि ये हमारा क्लास 10th वाले हैं तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमसे ये वाला कम पूछा जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस का भी पूछा जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा, अगर ना पूछा गया तो बताइए हमें। तो चलिए अब मैं आप लोगों को लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर जो है एग्जाम में पूछा गया, अगर नहीं यकीन आ रहा है ओके, तो आप क्लास 10th का जो है ना निकाल करके पेपर देख लीजिए, आप लोगों को वहां से ही दिख जाएगा क्या सकते हैं क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे इसको करेंगे, ठीक है ना डियर्स। तो यहाँ पे जैसे लिखा हो ओपन द डोर, अब यहाँ पे ओपन द डोर लिखा है, इसको कैसे पेस्ट पे बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे, हाँ? यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, नहीं सब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, कैसे बनाएंगे टेंस भी नहीं समझ में आ रहा है, ये किस टेंस में चला गया, बिना हाथ पैर की चीजें आ गई, तो कैसे बनाएंगे डियर्स। तो इसका भी जुगाड़ है मेरे पास, ठीक है ना। इसका क्या जुगाड़ है, तो ये कहते हैं कि ऐसे सेंटेंस आते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में, किसमें आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में। और जब भी ऐसे आते हैं तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी फिर बी थ्री, ठीक है ना। ये इस वाले रूल पे हमारा बनता है पैसिव वॉइस, ठीक है, किस पे, इस पे बनता है। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर डियर्स, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बता दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होती है, किससे, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होती है, इसमें कुछ कमांड छिपा होता है, जैसे एडवाइस हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, और क्या करते हैं ना कमांडिंग, ठीक है ना, कमांडिंग वाली चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आती है इंपेरेटिव सेंटेंस में आती है। तो इसमें भी देखेंगे, जब इसको पढ़ेंगे क्या कहता है, ओपन द डोर दरवाजा खोलो, क्लोज द डोर दरवाजा बंद करो, ठीक है, क्लोज द विंडो विंडो बंद करो, क्या है, एक इंस्ट्रक्शन से एक हमें क्या करना ना, एक कमांड दिया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में देखने को मिलते हैं, कितने, इंपरेटिव सेंटेंस को। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स का फॉलो करते हैं, जैसे कि ये हमारा हो गया रूल, ठीक है ना। तो इसको देखिए कैसे मैं बनाता हूँ, पहले लेट लिख लेंगे, लेट लिख लिए, अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जैसे मैंने बताया कि वर्ब से स्टार्टिंग होती है, तो ओपन क्या वर्ब हो गया, वर्ब के तुरंत बाद वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट द डोर, द डोर, उसके बाद लगाएंगे बी, ठीक है। अब वर्ब क्या है, ओपन, तो ओपन का क्या हो गया, ओपन, ओपन, ठीक है ना, ओपन। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आती, बस हमें ये याद रहेगा ना, तो ये बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, बस ये हमें याद होना चाहिए। और याद कैसे होगा, क्या मैंने इसको रटा था, क्या इसके रूल्स को रटे थे, नहीं जी, जितने रूल्स आप लोग रटेंगे, जितने क्वेश्चन आंसर रटेंगे उतना भूलेंगे, ये रूल्स है, ठीक है। आप जितना रटने जाएंगे उतना ही भूलते चले जाएंगे, एक की तरफ जाएंगे दूसरा छूट जाएगा, दूसरे की तरफ जाएंगे दूसरा छूट जाएगा, दूसरे की तरफ जाएंगे तीसरा छूट जाएगा, ऐसे क्या है ना कि आपको बस एक चीज करनी है, जस्ट अंडरस्टैंड, समझना है, सभी की टेक्निक समझनी है, सबको मैनेज करके रखना है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। किसी के पास नहीं, जस्ट मैनेज इट, सभी को मैनेज करके रखना है, ठीक। जब शट द डोर, शट द डोर कोशिश कीजिए, लेट लिखना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर क्या बी लिखना है, फिर क्या करना है, सबका है सटेल, इस तरीके से। एक है एवरीवन हेल्प यू, अब ये एक वक्त था, ये बहुत अधिक ट्रेंड में चल रहा था क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, इंटरेस्ट लेवल के एग्जामों में ये बहुत ही क्या था ना, अप एंड डाउन में था, ट्रेंडिंग में चल रहा था उस वक्त, ठीक है। अगर हम 2012 13 14 या फिर इन सभी पे जाए तो बहुत ही ट्रेंड पे चल रहा था ये क्वेश्चन, निकाल के आप लोग पेपर में देख लीजिएगा, ठीक। तो ऐसा जब भी आता है तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए देखिए क्या हो गया, इसको एज सब्जेक्ट के रूप में लिया गया, फिर या वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, यू आ गया, फिर देखेंगे किस टेंस में है, हमारा तो प्रेजेंट में है, क्या लगा लेंगे, आर, ठीक। अब हेल्प का हेल्प, ठीक। अब एवरीवन है तो बाय एवरीवन, ठीक है, बाय एवरीवन,
तो इस तरीके से इसका भी बनाया जाता है, इसमें भी कोई डिफिकल्टीज नहीं होती है। लेकिन पहले एग्जामों में डिफिकल्टीज हमें कहाँ होती थी, इसको हटा देता था। ये ऐसे, इतना ही सही है, इतना ही सही है। यू आर हेल्प, यू आर हेल्प्ड, ठीक है, यू आर हेल्प्ड, इतना ही। ठीक, तो आप लोग अब जो है बुक्स में जो यहाँ पे प्रिंटेड आती है, क्या करता है यहाँ पे बाई लगा करके एवरी वन को भी क्या करता है, ऐड कर देता है, एवरी वन को भी ऐड करता है। तो चाहे आप लोग एवरी वन को ऐड करें या ना करें, तो दोनों क्या हमारा सही है, दोनों क्या है, सही है। ठीक है, मैंने दोनों तरीके आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आप लोगों को मन में डाउट ना रह जाए। चाहे आप इतना लगा के छोड़ दीजिए, ठीक, या फिर इसको बाई लगा करके इजी वन को भी लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। लास्ट हमारा क्या है, प्लीज डू दिस। अब ये भी एक रूल ही है इसका भी, ठीक, इसका भी एक रूल है। अगर प्लीज या काइंडली आता है तो उसके लिए भी एक रूल आता है हमारा। क्या आता है भाई, आता है क्या आता है, भूल गए क्या, नहीं नहीं यार, भूल कैसे जाएंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू डियर। ये जो हमारा आता है, जब भी प्लीज या काइंडली आएगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे प्लीज या काइंडली के जगह पर। कहा लिखेंगे, प्लीज या काइंडली की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे। उसके बाद जो है डू दिस जो है सेम टू सेम उतार देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस। ठीक, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में आते हैं। अगर इसमें भी कहीं दिक्कत है तो वो मुझे बताइए कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे नहीं समझ में आया है। ठीक है, प्रॉब्लम्स वहां आती है जहाँ पे हम फुल वॉच नहीं करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जैसे फुल वॉच करेंगे तब जाकर के हमें अंडरस्टैंडिंग होगी हर एक चीज की। ठीक है, अगर किसी को जानना है तो पहले ध्यान से उसको देखिए, उसकी बातों को सुनिए, फिर आप उसके बारे में जान पाएंगे। अन्यथा उसके बारे में आप आधी अधूरी जानकारी ले लेंगे या फिर दूसरे के द्वारा कहे गए शब्द को सुन करके आप जानकारी ले लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है, आप उसे पहचान नहीं पाएंगे।